वस्त्र होके जल में स्नान करती हैं, ये तो धर्म के अनुसार नहीं है, ये सामाजिक दृष्टि से भी ठीक नहीं। कभी भी निर्वस्त्र होके स्नान कहीं पर भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्वस्त्र होके स्नान कर रहे थे कौन? कुबेर के पुत्र। तो क्या हुआ? भगवान के जो पुत्र हैं नारद जी, उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जाओ पेड़ बनो, जिनकी अभी कथा सुनी। निर्वस्त्र होकर ही स्नान कर रहे थे सब गोपियां। कन्हैया ने बहुत समझाया कि जल के देवता होते हैं, जल के देवता का अपमान होता है, और आपको निर्वस्त्र होके कदाचित भी स्नान कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। ये धर्म के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। ये आप शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जब कन्हैया ने इस प्रकार कहा तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया, ना तुम कभी पढ़ने स्कूल में गए, विद्यालय में, ना हम कभी गए। जहां तुम रहते हो वहीं हम रहते हैं, तुम भी एक से हम भी एक से, तो फिर हमें ज्ञान क्यों दे रहे हो? तुम भी गायों को चराने के काम करते हो, ग्वाला हो, और हम भी गोपियां हैं। जब हमने आपसे ज्ञान मांगा नहीं, फिर भी आप हमें ज्ञान दे रहे हो, ये कहां की मर्यादा है? गोपियों ने जब इस प्रकार कहा तो कन्हैया ने कहा, तुम मान जाओगी तो ठीक है, वरना मुझे कोई और उपचार करना पड़ेगा। गोपियों को बहुत समझाया, लेकिन गोपियां एक ना मानी। कन्हैया को छोटा बालक समझ के ही उनकी बात को नहीं माना। यमुना जी में स्नान करती हैं निर्वस्त्र होकर सितनी गोपियां। ग्वालों ने कहा, देख कन्हैया, कल तैने इतनी समझाई, लेकिन गोपियन की एक समझ में ना आई। हमने तोते कही ना कि धर्म की मर्यादा ना है जे। कन्हैया ने कही, अब इनको सबक सिखाऊंगा। कन्हैया जो है रास्ते में गए, और रास्ते में जाते जाते ही सारे वस्त्रों को अपनी योग माया से पेड़ पे लटका दिया। कदम्ब के पेड़ पर जितने गोपियों के वस्त्र किनारे पर रखकर जो नहाने गई थी, सब वस्त्रों को पेड़ पे लटका दिया। अब जैसे ही पेड़ पे लटकाया, वैसे ही कन्हैया ने सुंदर बांसुरी को बजाया। जैसे ही सुंदर बांसुरी को अपने होठों पे रखा, तो कन्हैया का एक नाम और जुड़ गया। क्या नाम जुड़ गया? आज कन्हैया के नामकरण संस्कार का दिन है, निरे नाम रखे जाएंगे। जैसे ही मुरली को अधर पे रखा, अधर मतलब होठों पे रखा, तो कन्हैया का एक नाम और पड़ गया। क्या नाम पड़ा? मुरलीधर। बोल मुरलीधर भगवान की जय। जैसे ही मुरली को बजाया, गोपियों ने देखा ये मुरली कौन बजा रहा है। कन्हैया को देखा, अरे कन्हैया, तुमने मुरली कब बजाना सीख ली और मुरली बजा ली और हमारे कपड़े को ऊपर टांग दिया, ये अच्छी बात है। कन्हैया ने कहा कि हमने गोपियों तुमसे इतनी मना करी, लेकिन तुमने हमारी एक ना मानी। अब ठीक है, या तो अभी सौगंध खाओ, वरना तुम्हारे वस्त्र नहीं देने वाला। गोपियों ने कहा कि कौन सी सौगंध खानी है, तो कह दिया कि ये सौगंध खाओ कि आज के बाद कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगी, जल के देवता का अपमान नहीं करोगी। गोपियों ने जब इतना सुना कन्हैया के मुख से, तो तुरंत जल को हाथ में लेकर संकल्प किया, हे यमुना महारानी, आज के बाद कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगी। जब सौगंध खा ली, तब कहीं जाकर कन्हैया ने सारे वस्त्रों को तट पर रखा और अपने स्थान पर आ गए। तब से गोपियां जो हैं यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करती थी। लोग कहते हैं कि भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए, तो चुराने का कारण यही था कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, कहीं पर भी अधर्म होते हुए देखते हैं तो परमात्मा उसको सुधारते हैं।
गोपियों को समझाया, नहीं समझी तो वस्त्रों को चुराया। जब चुराया तो जब सौगंध दिला दी, गोपियों ने जब कसम खाई कि आज के बाद कभी वस्त्रों को नहीं निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करेंगे, तब भगवान ने वस्त्र दिया। उसके बाद गोपियां कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करती।